देखो चैप्टर 11 है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होता है, आपने हमने क्वेश्चन किया, उसका रिवाइज है हमारे पास। तो जैसे हमारे पास है 7 रेज टू पावर 3, इसमें 7 क्या होता है, क्या होता है 7? 7 होता है आपका बेस, 7 होता है आपका बेस। और इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये सबको क्लियर है? अब इसके कुछ लॉज है, कुछ रूल है जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास बेटा फर्स्ट हमारा जो रूल है वो है हमारे पास, अगर हमारा बेस सेम हो, जैसे हमारा a मान लिया हमने बेस कोई भी डिजिट a और ऊपर पावर मान लिया हमने m मल्टीप्लाई बाय a पावर रेज टू पावर n। इसमें क्या है, जो हमारा बेस है नीचे वाला वो क्या है, सेम है। जैसे 7 की जैसे पावर 3 है मल्टीप्लाई 7 की पावर 9 है, तो इस दोनों में क्या हो, बेस सेम है पर जो पावर है डिफरेंट। तो इसका रूल बोलता है अगर हमारा बेस सेम है तो जो इसको सॉल्व करेंगे तो एक बेस कॉमन रह जाएगा, मतलब 7 7 7 ही रहेगा। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और जो ऊपर वाले हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो पावर्स हमारी ऐड हो जाएगी m प्लस n। अब यहाँ पे हमने ऐड की 3 प्लस 9, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 7 रेज़ टू पावर 12 आ गया। तो फर्स्ट रूल है हमारा ये वाला, जो मेन रूल है जिससे आपकी पूरा का पूरा सॉल्यूशन होता है, पूरी की पूरी जो चैप्टर है। एक इस रूल से हो गया, एक दूसरा रूल है जिसमें क्या बोल रहा है, तो अगर हमारा बेस सेम है पर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड जरूर नहीं होता, इसका मत ये डिवाइड हो रहा है और इसी का मतलब क्या होता है, इस तरह से भी आ सकता है डिवाइड होने, a रेज़ टू पावर n। तो इसका मतलब और इसका मतलब सेम ही है ना, सेम है ना, a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n। जो फ्रैक्शन बाहर होती है वही तो डिवाइड होती है, जो अपॉन जिसे हम अपॉन बोलते हैं, जो फ्रैक्शन बाहर उसी का मतलब डिवाइड होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे अपॉन में है, यहाँ पे तुम्हारे पास डिवाइड में था सर। तो उस अपॉन का मतलब भी हमारा डिवाइड है, जो फ्रैक्शन बाहर है वही डिवाइड है। तो a m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n, अगर इन दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाली पावर हो जाती है हमारी माइनस। अब जैसे आपके पास है 7 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 9 7 रेज़ टू पावर 4। अब दोनों का बेस सेम है, इसका मतलब डिवाइड ही हुआ ना अपॉन का, तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 9 माइनस 4। जब तुम ऐसे -4 लिख दोगे फिर तुम ये फॉर्मूला लिखोगे, पहले नहीं लिख देना है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे इस तरह से 9 - 4, फिर मेरे को बताना है तुमने 4 कैसे है, तो लिखोगे तुम a रेज़ टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n, इस तरह से लिखोगे। समझ रहे हो? ऐसे ही क्वेश्चन से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। हाँ, तो एक और चीज समझाई थी मैंने जिसको लर्न है, अगर कभी कभी क्या होता है सॉल्यूशन करते करते हमारा आंसर इस तरह से आ जाता है 7 रेज़ टू पावर 0 आ जाता है, तो 7 रेज़ टू पावर 0 मतलब a रेज़ टू पावर 0। अगर कभी भी हमारी कोई डिजिट के ऊपर जो पावर है 0 आ जाए उसका मतलब होता है 1, तो हमारा इज इक्वल टू 1। अब क्यों आया, तुम लिखोगे a रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है सर, 1 होता है। समझ रहे? एक दूसरा चीज आती है हमारे पास, जैसे हमारे पास है 7, यहां पे लिख दिया मैंने a की पावर 2, यहां पे लिख दिया मैंने m। फॉर्मूला बनता है ब्रैकेट में उसकी पावर 3, तो मतलब ब्रैकेट में और उसकी पावर 3 मतलब कोई और पावर है, तो मैंने यहाँ पे n नाम दे दिया। तो वो कैसे सॉल्व होंगे, अगर ऐसी बात है तो हम क्या करेंगे, जो 7 है जो पावर है ऊपर वाले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। एक ये फॉर्मूला, ये जो 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस यूनिट के 7th क्लास के। इन्हीं फॉर्मूले से आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट है। तो मैं बाकी समझाना चाहता हूं, इन 4 फॉर्मूलेस को तुम लर्न कर दो। लर्न इन द सेंस समझ जाओ। जब मल्टीप्लाई होगी तो पावर प्लस होगी या माइनस होगी सौरभ? प्लस। जब डिवाइड होगा तो क्या होगी पावर? माइनस। अगर
पावर 0 है तो उसका मतलब क्या है 1। अगर इस तरह से 2 पावर ब्रैकेट के बाहर भी पावर है तो उसका मतलब क्या है मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? जैसे एक क्वेश्चन हम करते हैं, अब हमारे में करते हैं सिंपलीफाई क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 8 अपॉन 21 मल्टीप्लाई बाय 11। इस तरह से हमारे क्वेश्चन बैठो। अब इसको सिंपलीफाई करो, है ना। सिंपलीफाई मतलब इसको पूरी तरह से सिंपल फॉर्म में कर दो, छोटा कर दो। हमें इसका आंसर नहीं निकालना है कि हमने पावर भी मल्टीप्लाई करनी है, तब तो मैं इन पावरों को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमारी यूनिट ही तो एक्सपोनेंट्स है, तो हम इसे सिंपलीफाई करके करना है जितना हमसे सॉल्व होगा। इसको सिंपल में लिखेंगे। अब देखो 11 की पावर 3 नीचे वाली, अच्छा 11 की पावर 3 है। सोच नहीं भी लिखी ऐसे ही तो क्या हो गया, हम ऐसे भी कर लेंगे ना। तो यहाँ पे 3 है, हम नहीं लिख रहे हैं, कुछ छोड़ो, नहीं लिखनी हमने। तो अब हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ तो जितने भी हमारे पास सिंगल है, जैसे 3 है 21 है 11 है, इनकी तो पावर है नहीं है इनकी पावर, तो इनको हमने पावर में बनाना है ताकि हमें सॉल्यूशन हमारा इजी हो। तो 3 की जो पावर है, जब हम एलसीएम लेंगे 3 का, तो 3 का क्या एलसीएम आता है 3 आता है 3 मल्टीप्लाई 1। तो 3 इसको हम 3 को अकेले में क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। 21 का एलसीएम 21 का लिया, 3 7 था 21 7 7 था, और हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 7, इनके साथ भी कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लगा दिए 21 के, लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन चल पड़ा, इधर 3 के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 21 का क्या बन गया 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 1। 11 के साथ भी कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 11 की रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। आसान है, यहाँ तक कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है किसी को। अगर तकलीफ है फिर तो आपके लिए भाई इजी है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम देख रहे हैं 3 1 है, नीचे भी 3 1 है। पर चलो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, ये 1 1 में कंफ्यूजन ना ऊपर से करना। अब ये 3 सेम है पर यहाँ पे नहीं है, 7 से में नहीं है, डिवाइड ही होगा भाई। 3 1 है तो हमने क्या कर दिया इधर 3 1 माइनस 1 डिवाइड हुआ ना, फॉर्मूला लगाया कि पावर माइनस अगर बेस सेम हो, -1 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 8। अब यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 1 तो चला गया, बचा हमारे पास नीचे 7 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 1 बचा। अब लगाओगे तो फार्मूला, जब ये 1 -1 लिखोगे फिर लिखोगे कि कैसे 1 -1 आया, तो आप लिखोगे सर am डिवाइडेड बाय an, या नहीं लिखना है तो ऐसे करके लिख दो अपॉन an इज इक्वल टू am माइनस n। जैसे मैं लिखो, चाहे डिवाइड कर दो चाहे अपॉन में लिखो, मैं समझ जाऊंगा। लिख लिया। अब आपने लिख लिया सर इसका तो आ गया हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई। अब मैंने इधर ही कर दिया साथ में, अब 7 और 7 है, मैंने डिवाइड हो रहा है फिर से 7 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 8 और नीचे बच गया 11 रेज़ टू पावर 1। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फिर से। सो क्यों आया, फिर से वही फार्मूला लग गया हमारा am अपॉन an इज इक्वल टू am माइनस n आ गया। तो आगे मेरे पास 3 रेज़ टू पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 8 अपॉन 11 रेज़ टू पावर 1। अब मैंने सॉल्व करना है 3 रेज़ टू पावर 0, चलो इधर ही कर देता हूं मैं सॉल्व इसको। 1 आ गया है। अब मैंने 11 8 -1 ये भी डिवाइड हो रहा है बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया am अपॉन an इज इक्वल टू am माइनस n लिख लिया। हमारे पास आ गया 3 रेज़ टू पावर 0 7 रेज़ टू पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं तो मैं 7 लिख लेता हूँ और 11 का आ गया हमारे पास आ गया।
अब हमें पता है जो a की पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है 1, तो मैं लिख रहा हूं इधर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज़ टू पावर 7 और 1 से किया तो आ गया 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू पावर 7 आंसर हमारा आया ना। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूले लगाए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, है ना। अगर हमें मतलब मल्टीप्लिकेशन का है, अगर सोचो अगर ऊपर ऐसे ऐसे होता हमारे पास 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 8, इधर होता 3 रेज़ टू पावर 2, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले ऊपर का ही कर देते हैं, सॉल्व डिवाइड भी कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ऊपर का जितना होगा तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं 3 + 8, हम लिखेंगे a रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर m + n लिखते हैं ना। इसी तरह से हमारे फॉर्मूले पूरा का पूरा तुम्हारी ये यूनिट बस ऐसे ही है। इसकी घर जाके जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। अभी भी इस यूनिट से किसी ने क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ सकता है। सर इसी क्वेश्चन का IX पार्ट 9 पार्ट 9 पार्ट देखो हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 4 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 3। यही है। क्या करना अभी, सबसे पहले हमने देखा जो हमारे पास यहाँ पे 2 है पर यहाँ तो हमारे पास 4 है, क्या हम इस 4 को भी 2 में कर सकते हैं यशवनी? कैसे? 2 रेज़ टू द पावर 2 और ब्रैकेट में बाहर 3। यस, कैसे बोला यशवनी? बोला सर 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 और जो ये 2 है 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 रेज़ टू पावर 2 निकलेगा ना। जो 4 का एलसीएम है वो निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 निकलेगा 4 का। तो यहाँ भी हमें 2 रेज़ टू पावर 2 और बाहर एक और पावर है वो 3 की है, तो मैंने यहाँ पे 3 राइट कर दिया मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर 3। बोलो यहाँ तक समझ आया? फिर 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 और इधर हो गया 2 नहीं, जब ऐसा हो तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 3। अब फॉर्मूला लग गया हमारा कि a m n है तो हमारे पास आ जाएगा a m मल्टीप्लाई बाय n। लग गया फॉर्मूला। तो हमने सॉल्व किया, हमारे पास आ गया इधर 2 रेज़ टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 2 3 6 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 3। अब तो सारा इजी हो गया। अब हमारे दोनों के बेस सेम है, हमें पता हमें डिवाइड ही करना है और हमें आंसर निकालना है। जैसे अभी इसको कर दिया डिवाइड, क्या आएगा भी इधर ब्रैकेट में 8 - 6 आगे मल्टीप्लाई बाय 8 ऐसे लिख लो एक साथ, इसलिए नहीं बोलता मैं करने के लिए कि कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है। तो सिंगल किया स्टेप बाय स्टेप। फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा इधर a m अपॉन लगाओ चाहे डिवाइड लगाओ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। m - n ये लग गया। तो हमारे पास आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे आ गया a3 आया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 और इधर a क्या आ गया 5 - 3। फिर से यही फॉर्मूला लिख लिया ऊपर, यही फॉर्मूला लिख लिया ऊपर, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 2। सही है सर 2a ब्रैकेट। अच्छा ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला और भी है इसका, है ना, कि अगर हमारी जो पावर्स है वो क्या हो सेम हो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई, मतलब a b हो जाते हैं और पावर सेम ही रहती है m। ये फॉर्मूला भी है। हमने क्या देखा, देखो अब एक फॉर्मूला और जुड़ा है यहाँ पे यार। क्या जुड़ा? ये वाला फॉर्मूला जुड़ा हमारे पास। a हमारे पास अगर m है और जो b है वो भी हमारे पास क्या है m है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें हो रहा है ना बेस हमारे पावर्स हमारी सेम है, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है abm। तो 2a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2a आया ना, 2 मल्टीप्लाई 8 2a पावर सेम है तो 2a की रेज़ टू पावर 2। समझ गए? यही है
तो देखो एक फॉर्मूला और है हमारा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में लगा होगा शायद फॉर पूरी यूनिट में, है ना, समझ गए। तो ये चीजें थोड़ा सा समझ आना है। कौन सा सेकंड का थर्ड, ये मैंने थोड़ी सी इसलिए बनाई, थोड़ा सा तो मैं फिर से हो जाएगा, तुम घर पे वीडियो देखोगे तो हल्का सा तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा, फिर तुम्हें समझने में इजी रहेगा, ठीक है। सेकंड का थर्ड बोला, अब सबसे इजी है 25 डिवाइडेड बाय 4 नहीं रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3, यही है। 25 होता है, 5 5 से होता है, तो 25 का एलसीएम लिया हमने, 25 का एलसीएम हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, लोगी ना ऐसे करके एलसीएम, तो वही आएगा 5 मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या होता है 5 रेज़ टू पावर 2 होता है। तो 25 का मतलब है 5 रेज़ टू पावर 2, ऊपर हमारे पास एक पावर और है, तो हमने इसको ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे लगा दिया 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 3। अब हमें पता है जब ऐसे हो तो ये पावरें हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हमने लगा लिया फार्मूला अपना, ए एम ब्रैकेट में ऊपर एन हो तो हमारे पास ए एम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाती है, तो हमने कर दिया 5 4 2 8 डिवाइडेड बाय 5 2 3। अब जब डिवाइड हो रहा है तो क्या है तुम्हें पता है सर, ये हो जाएगा और तुम्हें फॉर्मूला जाएगा डिवाइड का, तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 5 रेज़ टू पावर 5, यही है। और कौन सा तुम्हें तो क्या भूल रही है सोनी, सारे के सारे तुम्हें वीडियो की आदत पड़ गई थी वे, तुम्हें एक बार मैंने ये घर पे प्रैक्टिस नहीं करनी, पता था पहले की वीडियो आना नहीं और करना और जल्दी भी। अब है हमारे पास कौन सा 2 रेज़ टू पावर 3 का है 20 का है, कौन सा है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये हमारे पास आ गया इधर 2, ये है। अब इन क्वेश्चन को देखो, मैंने कहा जो ब्रैकेट में होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं उसी को ही सॉल्व करते हैं, जब तक ब्रैकेट के अंदर का पूरा सॉल्व नहीं होगा हम बाहर नहीं जा सकते, समझ गए। अब 2 अकेला है तो 2 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आ गया हमारे पास 2 3 प्लस 1 और यहाँ पे आ गया 2 आ गया, क्यों आया फॉर्मूला लगा दिया, ए एम मल्टीप्लाई बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन, बोलो समझ आया, आ गया। अब क्या आ गया इधर 2 रेज़ टू पावर 4 2, फिर क्या आ गया इधर, क्या आ गया 4 2 आ गया, क्यों आया फॉर्मूला कौन सा लगा ए एम एन इज इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाई बाय एन, लगा ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आया, तो फिर सॉल्व करोगे 4 2 8 आ गया, इजी था। यही होता, तुम थोड़ा सोच रहे नहीं कि सर कैसे क्या हुआ, और पूछ लो, किसी को पूछना है, हो गया समझ आ गई। देख लो सीटी होगा पूरी यूनिट का और 10th का, 10th से तो नहीं पूछना है कुछ, छोड़ो करे फिर रिवाइज 10th का मैंने कल करवाया था, ठीक है।